हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8, 9, 10। ठीक है। और इसके बाद में हमने जो क्वेश्चन के थोड़े थोड़े डेफिनेशन है वो लिख लिए है। जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बुक में से। बुक आप भी ओपन रखिएगा। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम, है ना, द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर्स फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मिनट हाई, मतलब 20 मीटर्स हाइट ऑफ बिल्डिंग। यानी आपको एक बिल्डिंग दी है जिसकी हाइट 20 मीटर है और उसके ऊपर क्या है, एक टॉवर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्या बतानी है, वो टॉवर की जो टावर लगा हुआ है उसकी हमको हाइट निकालनी है। और आपको बिल्डिंग से आपको कितने एंगल दिए, दो, एक दिया है 45 का, एक दिया है 60 का। ठीक है, जो लार्ज एंगल होगा वो 60 होगा और जो छोटा एंगल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 45। तो इस सवाल को हम क्या है आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप में। तो आ जाइए, हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल छोटा वाला बी सी ए, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर वाली साइड दी हुई है और हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी ए डी, सॉरी, बी सी और डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो हमारे पास ट्रायंगल के लिए बी सी इक्वल तो दिया हुआ है 20 मीटर, है ना, और जो एंगल फाइंड आउट करा है वो एंगल इक्वल दिया है कितना, थीटा इक्वल दिया है 45। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे 10, थीटा इक्वल पी अपॉन क्या होता है, एच। तो पी हमारे पास क्या है, बी सी है, और सॉरी पी अपॉन बी बेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, सी डी। तो अब ये बताइए कि बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 20 है और सी डी का, सी डी आ जाएगा 10 थीटा। तो थीटा इक्वल 10 कितना डिग्री आ जाएगा, 45, और इक्वल 20 अपॉन सी डी आ जाएगा। तो यहाँ 45 की वैल्यू 1 होती है और इक्वल 20 अपॉन सी डी। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी 20 मीटर, यानी सी डी इक्वल भी कितना हो जाएगा, 20। अब हमारे पास ये भी फाइंड आउट होगा 20। अब हमको क्या निकालनी है, अगली हाइट निकालनी है ए सी, टोटल हाइट निकालनी है क्या, ए सी। तो हम देंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना। तो हमारे पास ए सी दिया हुआ है क्या, नहीं। तो ए सी को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, पर ए बी प्लस बी सी, है ना, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी बी सी भी लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या दिया है, सी डी दिया है, सी डी कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। थीटा दिया हुआ है, थीटा 60 दिया हुआ है। तो इसी तरह से आगे सवाल को बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, हमारे पास थीटा इक्वल 60 डिग्री फाइंड आउट है। तो हम लिखेंगे क्या, 10। देखो भाई, यहां तक यदि आता हो, एक मिनट है ना, मैं 10 60 डिग्री इक्वल पी अपॉन बी होता है, और पी के लिए हमें वैल्यू दी हुई है क्या, ए सी, और यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई है सी डी। तो लिखेंगे 10 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इधर ऊपर लिखते हैं 10 60 की वैल्यू। मैं एक मिनट में देख लेता हूं भाई ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ 10 60 की वैल्यू, अब यहाँ पे बातचीत होगी, 10 60 थी तो कितना होता है, 10 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है। कितनी होती है, √3, इक्वल कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन सी डी। तो ए सी तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ये लिखा है ना यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी फाइंड आउट लिख सकते हो आप। सी डी की वैल्यू आपको 20 दी है, तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई 20√3 इक्वल ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी इक्वल हमको कितना दिया है, बी सी इक्वल हमें दिया है, बी सी इक्वल 20, इस वाले से 20। तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल 20√3, ये भी इधर ले आएंगे 20। तो यहां इसको इस तरह लिख सकते हैं 20√3 ब्रैकेट 1 माइनस, है ना, √3 माइनस 1, इस टाइप में। तो ये हो जाएगी हमारे पास चीज थी ए बी की वैल्यू। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है और बी सी की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है और ए बी सी की वैल्यू दी हुई है।
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, BC की वैल्यू को AB की वैल्यू फाइंड आउट, तो यही करना था हमें, AB की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा था, BC इज बिल्डिंग एंड AB इज ट्रांसमिशन टॉवर, तो यहां लिखेंगे AV इक्वल 20√3 -1 ब्रैकेट के अंदर ट्रांसमीशन टॉवर हाइट। ठीक है, आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th। इस तरह स्क्रीनशॉट ले लो भाई 7 का अलग से, ठीक है, चाहो तो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला, मैंने दो सवालों को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये जैसा सवाल है, सेम टू सेम स्टेप में सवाल ये चलता है, कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा। ठीक है, पर इस बार क्या है, आपको बिल्डिंग, ये हमने पहले बिल्डिंग मान लो, उसी सवाल की तरह कर लो आप, भले चाहो तो। ठीक है, ये इसको बिल्डिंग मान लो, ये टावर दिया हुआ है, टावर की हाइट आपको दी है, यानी आपको AB की वैल्यू पहले ही दे दी। अब क्या फाइंड आउट करना है, आपको BC फाइंड आउट करना है, या फिर टोटल हाइट। तो एक बार देख लेते हैं, तो 1.5 मीटर टॉल है ना, स्टैंड ऑन द टॉप इज द पेडलेस्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड वाला पॉइंट निकालना है, फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे बुक में, और सेम पॉइंट एंगल द एलिवे, है ना, 45 डिग्री, और एक दिया हुआ है हमें 60, है ना। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा, छोटा वाला, तो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल BCD, सेम टू सेम चलने दो भाई। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे, 10, थीटा कितना दिया है 45, इक्वल P अपॉन क्या होता है, P अपॉन B होता है। P हमारे पास क्या है, BC है, और ये CD है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लिखेंगे BC बाय CD, CD को उधर ले जाएंगे तो लिख देंगे BC इक्वल CD, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, अब इसके बाद में इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, सेकेंड एंगल ले लेंगे, तो इन ट्राइंगल अगला ACD लिखेंगे, AC और D। अब AC कितना है हमारे पास, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल AC हमारे पास P अपॉन क्या आ जाएगा, B, P यानी परपेंडिकुलर वाली साइड है AC, और बेस CD आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 10 60 की वैल्यू √3 होती है, फिर AC लिखा है, और AC आएगा, यहाँ पे AC को इस टाइप में भी लिख सकते हो आप, मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे AC लिखा है, तो AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AC इक्वल AB प्लस BC, इस टाइप में। तो यहाँ लिख देंगे AC की जगह AB प्लस BC बाय CD की जगह क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। CD की जगह का फाइंड आउट कर सकते हैं, BC फाइंड आउट। यदि आपको AB की वैल्यू अब दी हुई है, तो AB की वैल्यू यहां पे आप फाइंड आउट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √3 इक्वल 1.6 प्लस BC बाय BC, इस टाइप में। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, और एक इक्वेशन ये इसके जगह CD की जगह हमने पुट करी यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट है ना। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, BC √3 इक्वल 1.6 प्लस का BC। अब BC को इधर ले आओ, तो BC √3 माइनस का BC बराबर 1.6, इसमें कॉमन ले लो BC, या फिर BC कॉमन ना लो तो इस टाइप में भी लिख सकते हो आप, BC कॉमन लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 इक्वल 1.6, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर चले जाएगा, तो BC बराबर 1.6 बाय √3 माइनस का 1, इस टाइप में लिख सकते हो आप। तो BC का आपके पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, या तो ये आंसर कर दो, या फिर इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो लिख देना रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1.6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, इस टाइप में 1.6 मल्टीप्लाई √3
प्लस था 1, इस टाइप में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर माइनस था 1 का होल। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की पावर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यदि आपके पास है तो आप उसको एक बार लिख सकते हैं पॉजिटिव और एक बार आप लिख सकते हैं उसको नेगेटिव फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम दोनों का स्क्वायर लिख देंगे। इधर यहाँ पे आपको BC चलेगा, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6, है ना। यहाँ पे क्या करोगे रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1.6 बाय √3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा BC इक्वल 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बाय 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 बाय √3 प्लस 1। ये हो गया हमारे पास BC की वैल्यू। देख लेंगे एक बार आंसर मैच कर लेंगे भाई, है ना। क्या आंसर यही है क्या? पेडेस्टल हाइट बतानी थी तो यहां लिख देना हाइट ऑफ, है ना, यही बतानी थी ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, है ना, BC इक्वल 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 आंसर। इस टाइप में क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेंगे? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, 7 हो गया ये 8 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, ठीक है। मैं भाई थोड़ी थ्योरी लिख लेता हूँ उनकी, पहले से डायग्राम बना लेता हूँ, थ्योरी लिख लेता हूँ। सवाल नंबर जब तक आप सवाल पढ़ लीजिए। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर इज, क्या दिया हुआ है 60, है ना। और यहाँ पे एक और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्या बोला है कि टॉप ऑन टावर फ्रॉम द फुट, है ना, टावर के फुट, है ना। यहाँ पे टावर और बिल्डिंग दोनों दी हुई है, हमें किसकी हाइट दी हुई है यहाँ पे फाइंड आउट में, टावर फ्रॉम द फुट ऑन बिल्डिंग इज 60 डिग्री ऑफ टावर इज 50 मीटर। तो आपको एक टावर दिया हुआ है 60 50। एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लीजिए क्या बोला था, एक बिल्डिंग है और एक टावर है हमारे पास। तो हमें क्या है, CD इज द 50 मीटर हाई टावर से, ना, AB इक्वल क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो स्ट्रेट फुट पे देखने पर टावर के फुट से यहाँ से एंगल 60 डिग्री है और बिल्डिंग से टावर के फुट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या ले लेना है, यहाँ की जगह आपको मान लेना है एक ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, फर्स्ट ये वाला ले लो जो सामने है भाई, AD और B दिया हुआ है ना, ABD। अब हमारे पास CD, इसमें क्या क्या दिया है, CD इक्वल दिया है 50 मीटर, है ना, और थीटा इक्वल इस वाले एंगल में दिया है 60। तो हमारा फॉर्मूला वही चलता है 10 60 इक्वल P/B, है ना, P/B। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P यानी परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन B हमारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लिख देंगे हम B और D, ठीक है। DB लिखो या B और D, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख लेना। 60 की वैल्यू √3 होती है, CD इक्वल 50 दिया हुआ है और BD आ जाएगा, तो BD का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो BD इक्वल क्या मान सकते हैं हम, 50 बाई √3, इस तरह से, ठीक है। अब यही देम डबल से रिपीट करेंगे हम, यहाँ से वही डबल से कर लेंगे ना। इन ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, ये वाला ले लो, A B और D ले लेंगे, A B और D। अब AB में हमारे पास भाई वही 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इक्वल P अपॉन क्या आ जाएगा, B। परपेंडिकुलर लाइन AB है और ये हमारे पास BD है ना, BD है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे AB हमारे पास नहीं है, AB को AB लिखा रहने देंगे। BD की वैल्यू हमारे पास है, BD की वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट वाले से। तो यहाँ BD की वैल्यू क्या रख दोगे, 50/√3 रख देंगे, 50/√3 रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 50/√3 इक्वल AB, क्या जाएगा, AB, ठीक है। अब AB इक्वल क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो AB इक्वल कितना जाएगा, 50/√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 के टेबल में 3 बन जा 3, है ना,
3 वन जा 3 कर दो, 3 में से 2 गए 20 और 3 6 जा 80, 80 माइनस करेंगे कितने 20 माइनस 82 है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, 60/√3 या 50/√3, दोनों में से एक आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लिख देना, क्या लिख दोगे यहाँ पर ए बी इज द बिल्डिंग हाइट है ना, बिल्डिंग हाइट कितनी हो जाएगी 62/3, ठीक है। और हमारे पास जो टावर की हाइट है वो तो दी हुई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 9 हो गया हमारे पास में पूरा डिटेल वाइज। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट सवाल है भाई, है ना, चारों पांचों छोटे छोटे सवाल है, एक एक दो स्टेप में खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमको एक सवाल दिया हुआ है, आपको दोनों इक्वल, क्या बोला है, लेट्स बी डी इज 30 मीटर, वो 80 मीटर्स, 80 है ना, 80 मीटर्स दिया है, और ए बी एंड सी डी इज टू इक्वल पोल्स, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल पोल से। तो इक्वल पोल से है तो दोनों की हाइट क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देंगे कि लेट्स ए बी इक्वल सी डी, इक्वल क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे दोनों को। यहाँ पे हमने दोनों को फाइंड आउट कैसे कर लिया, एक्स के फॉर्म में। तो आपको पहले क्या करना है, इन ट्राइंगल ले लो, दोनों ले लेते हैं एक साथ। इन ट्राइंगल क्या लेंगे, ए बी ओ, ये वाला, इसमें थीटा कितना है 60 है, और आपको कौन सी हाइट दी है, कोई सी भी हाइट नहीं दी है, बी ओ निकालना है। तो आप इस टाइप में लिख सकते हो, बी ओ इक्वल बी डी माइनस सॉरी बी डी यानी टोटल हाइट कितनी 80, 80 में से आप यदि ओ डी को माइनस कर दो, यदि आप 80 में से ओ डी को माइनस कर दो तो हमारे पास बी ओ की आ सकती है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा रहने दो, बी ओ ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल में लिखेंगे क्या, ए बी हमारा परपेंडिकुलर, तो 10 60 इक्वल पी, ए बी इक्वल बी ओ। तो ए 60 की वैल्यू √3 इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है, नहीं पता। बी ओ की वैल्यू क्या आपको पता है क्या, बी ओ की वैल्यू भी हमारे पास नॉट फाइंड आउट है, ठीक है, बी ओ इस टाइप में। तो हम इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, बी ओ की वैल्यू बना लो इसको, बी ओ इक्वल ए बी बाई कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या मानी भाई, ए बी इक्वल तो मान लिया ना हमने एक्स, यहाँ एक्स रख दो, यहाँ भी एक्स लिख दो आप, एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा √3। तो एक तो हो जाएगी हमारे पास, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप फाइंड आउट कर लो थोड़ी देर के लिए। अब इन ट्राइंगल कौन से चलेंगे, इन ट्राइंगल सेकेंड वाले में चलो, इस वाले में क्या लिखा है, सी डी ओ लिखा है। इन ट्राइंगल सी डी थीटा इक्वल 30 है, तो 10 कितना आ जाएगा 30 इक्वल पी अपॉन क्या होता है बी, पी की वैल्यू क्या है, सी डी है और ओ डी है। तो ओ डी को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, डी ओ या ओ डी इक्वल क्या कर सकते हैं, 80 माइनस बी ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल पी, सी डी का सी डी आ जाएगा, ओ डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओ डी की जगह आप 80 माइनस का बी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसलिए हमने बी ओ लिखा है वहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 80 माइनस बी ओ, है ना, इक्वल बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, सी डी, ठीक है, सी डी हो गया ना, हाँ सी डी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में बी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एक्स बाई कितना आ जाएगा √3 बाई कितना आ जाएगा √3, होल कॉमन ले लो भाई इसमें से, इसको सॉल्यूशन करेंगे, सी डी इक्वल करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो भाई, ये देखो इसका √3 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे, तो ये आ जाएगा 80 पे 80 माइनस का एक्स बाई √3 इक्वल एक्स √3, एक्स वाली संख्या को एक साइड लिख लेंगे, तो x √3 माइनस का x बाय √3 इस टाइप में। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 3x माइनस का x बाय √3 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, वो क्रॉस करेंगे 2x बाय √3 आ जाएगा, है ना, हाँ ये गलती होगी, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे 4x इक्वल 80 बाई √3, तो यहाँ पे x इक्वल 80 बाई √3 बाई 4 से कैंसिल करेंगे, तो x इक्वल 20√3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20√3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दी हुई है, इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास दी हुई है बी ओ, ये लिखी हुई है यहाँ पे देखो बी ओ एक्स अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाई रूट थ्री, तो यहाँ लिखेंगे बी ओ इक्वल एक्स की वैल्यू 20 रूट थ्री बाई रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो बी ओ हमारे पास क्या होगा फाइंड आउट होगा। अब हमें क्या है ओडी निकालना है क्या,